कुछ 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 लोगों के साथ बात हो जाती है, सबके साथ बात नहीं हो पाता। बट मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जब तक हम आत्मा में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, भले हम अलग अलग जगह पे हैं, दूर दूर रहते हैं, हमारी हमेशा बातचीत नहीं होती, हमेशा एक दूसरे को हम सब बात शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब तक हम आत्मा में एक साथ हैं, आत्मा में कनेक्टेड हैं, तब तक मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमें भला चंगा रख रहे हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हम सब आत्मा में बलवंत हैं, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। हो सकता होगा शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से बीच बीच में हम लोग कमज़ोर हो जाते होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा आ जाता होगा, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि हम सब लोग आत्मा में मजबूत होते जा रहे हैं, बलवंत होते जा रहे हैं। परमेश्वर हमको और भी अधिक यूज़ करे। परमेश्वर, मैं इसके लिए मैं इतना खुश हूँ, अधिकतर बच्चों को परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए मैंने कहा रूथ को वर्शिप लेके मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग जिस एरिया में है, जिस क्षेत्र में है, उधर जब हम पहले इस्तेमाल होंगे तब परमेश्वर जो है वो हमें बड़े स्थानों में लेके जाता है। वचन कहता है कि जो छोटे चीज़ में विश्वास योग्य है उसको परमेश्वर बड़ी चीज़ें देता है। हम जब एक बार ऐसा ही यहाँ पे प्रेयर वॉक का प्लान कर रहे थे, हमारे यहाँ पे मेरे खाना हमने एक बार यहाँ पे प्रेयर वॉक किया था, तो हम लोग जो 5 लोग हमेशा मिलके प्रेयर करते हैं, तो हमारे बीच में ऐसा डिस्कशन हो रहा था कि प्रेयर वॉक करने का। तो सैमुअल ने वो इच्छा आगे रखा था, सैमी ने। तो फिर मैं बोली कि मेरे को तो अभी तक कुछ गाइडेंस मिला नहीं, मुझे प्रेयर करना पड़ेगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, ऐसे सब मैं बोलने लगी, क्योंकि हम लोग देश के शक्ति के विरुद्ध में प्रेयर कर रहे हैं। बट सैमी ने मुझसे ऐसे कहा कि जब हम लोग जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जब हम जीत प्राप्त करते हैं, तब जाके हमें दूसरे राज्यों के ऊपर वो अधिकार हमें मिलता है। तो मैंने वो सुना, उसके बाद में प्रार्थना में रखी, तो परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। वाकई में ऐसा होता है। पहले हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट हमारा जिस एरिया है, उस एरिया के ऊपर जब हम जीत प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करने बड़े को हम जीत प्राप्त करने जाना है। मतलब एग्जाम्पल, पहले मैं जब मेरे परिवार में जीतूंगी, तब जाके मैं दूसरों के परिवार में क्या कर सकती हूँ, हासिल या उनका जीत हासिल करा सकती हूँ। जब मैं मेरे एरिया, जैसे मैं अगर मीरा भाईंदर में रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ, तो जब मैं इस देश के लिए प्रार्थना करूँगी, इस देश के ऊपर मैं जीत प्राप्त करूँगी, तब जाके मैं राज्य को क्या कर सकूँगी, अपने अधीन में, लाइक परमेश्वर के अधीन में या परमेश्वर के लिए जीत सकूँगी, है ना। तो इन दिनों में आप लोग जिस एरिया में है, आप लोग जिस जगह में है, जिस लोकेशन पे परमेश्वर ने हमें रखा है, या जिस एरिया में हमें रखा है, या जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें रखा है, उसमें जब हम जीत प्राप्त करते हैं, तब हमें क्या मिलती है, बड़े बड़े काम हमें मिलती हैं। आज शाम को परमेश्वर मुझसे इस प्रकार से बात कर रहा था, वो नहीं है मेरा आज का विषय। आज जैन भाई नहीं ज्वाइन कर पाए, इसके लिए मैं अचानक से ज्वाइन हुई। परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है बांटने के लिए, लेकिन इस बोलते बोलते परमेश्वर मुझे ऐसे याद दिला रहा है, तो मैं आप लोग से वो बांट रही हूँ। आज दोपहर को परमेश्वर मुझसे इस प्रकार से बात कर रहा था पतरस के बारे में। मैंने वीडियो में शेयर किए थे ना, शॉर्ट्स में, कि जब पवित्र आत्मा हम पर आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसके बारे में जब मैं शेयर कर रही थी, पिछले का मीटिंग मैंने वो लिया था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जब परमेश्वर ने मेरा एक छोटा सा चिंता में जो मेरे अंदर डाला, वो ये था कि पतरस जब खड़ा हुआ, प्रचार करने लगा, तो ऐसा लिखा है कि 3000 लोग एक साथ क्या हुए, मन फिराए, और 3000 लोग इकट्ठा वहाँ पे उद्धार प्राप्त के बपतिस्मा लिए, ऐसा लिखा है ना हम वहाँ पे। तो परमेश्वर ने मेरे अंदर से कैसा एक चिंता लेकर गया कि जब पतरस खड़ा हुआ तो वहाँ पे 3000 लोग इकट्ठा हुए, है ना। जब पतरस खड़ा हुआ तो वहाँ पे 3000 लोग इकट्ठा हुए। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, पहला पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, तब जाके वो खड़ा हुआ, तब जाके लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। बट आजकल हम देखा जाए तो हम किसके पीछे हैं, 3000 लोगों के पीछे हैं। 3000 लोगों का झुंड चाहिए मुझे खड़े होने के लिए, है ना। परमेश्वर ऐसे एक छोटा सा चिंता मेरे अंदर डाला था, बल्कि यहाँ पर प्रोसेस उल्टा हुआ था। पवित्र आत्मा का जब फीलिंग हुआ, जब पवित्र आत्मा उतर आई, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पे 3000 लोग इकट्ठा हुए, है ना। वहाँ जहाँ पतरस खड़ा हुआ, वहाँ 3000 लोग इकट्ठे हुए। कब हुआ ये सब, पवित्र आत्मा उतर आया।
तो जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा ऊपर उतर आएगी तो वहाँ पे लोग क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, हमें झुंड देखकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेवकाई करने वालों के लिए संदेश है, ठीक है। मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोगों ने इसे रिसीव किया होगा। हम झुंड देखकर जाते हैं, आजकल बड़े बड़े झुंड देखकर जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि झुंड देखकर न जाए, इसका इंतज़ार करें कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आने दो। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगा तो तुम्हारे देश के झुंड तुम्हारे पास इकट्ठा होंगे। विश्वास करते हैं आप लोग? आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर आएगी, हम दूसरे झुंड के पीछे भागने के इंतजार में आजकल 3000 लोग कहाँ पर इकट्ठा हो रहे, वहाँ पे जाने के लिए इकट्ठा में, वहाँ पे खड़े होने के लिए तैयार है, वहाँ पे नाचने के लिए तैयार है, वहाँ पे खुशी मनाने के लिए तैयार है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आपके पास 3000 लोग इकट्ठा होंगे। आप ऐसा विश्वास करते हो? 3000 मैंने एक संख्या उसके हिसाब से कहा, उससे ज़्यादा आपके देश में जितने लोग हैं उतने लोग का नाम नंबर लेके डिक्लेयर करो। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा तो आपके पास लोग क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। आज मेरा एक संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मैं आज ग्रुप में शेयर किया था, यशायाह 44, ओके, यशायाह 44 का 8वां आयत में जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, उसमें इस प्रकार से कहा गया है कि डरो मत, फियर नॉट, है ना। हिंदी में किस प्रकार से है, डरो मत, भयभीत मत हो, डू नॉट बी अफ्रेड। वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने तुम्हें ऑलरेडी चुनकर रखा है ना। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की कि तुम साक्षी हो? परमेश्वर यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे, मेरे साक्षी हो क्या? मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और का नहीं जानता। इस प्रकार से रूत ने गाना में गाया, यीशु जैसा कोई नहीं, हमारे परमेश्वर जैसा कोई और नहीं, कोई और चट्टान नहीं जहाँ से हमें, हमारे परमेश्वर के समान कोई और चट्टान नहीं है, हमारे परमेश्वर के समान कोई और परमेश्वर नहीं है, हमारे परमेश्वर के समान और कोई नहीं है। परमेश्वर बोलता है मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पे कहे मत डर, भयभीत मत हो। इस जो पैराग्राफ है 14 का, उसका पहला पैराग्राफ में जब उसका हेडिंग इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि इज़राइल द लॉर्ड्स चोजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग। तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों से परमेश्वर ये कहता है कि भयभीत मत हो, डरो मत। तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें मैं पहले नहीं बता के दिया? परमेश्वर यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है क्या मैंने तुम्हें पहले से बताकर नहीं दिया? एक वर्शन है, मुझे बहुत पसंद है, मैसेज करके एक वर्शन है, मैं कभी कभी थोड़ा सा उसमें से रीड कर लेती हूँ। उसमें से मुझे ऐसा मिलता है, जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, वैसा एक टोन मुझे उसमें मिल जाती है। तो ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है या कोई मुझे समझा के दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वो वर्शन रीड करती हूँ, मैसेज वर्शन है। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तुम क्यों डर रहे हो? डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट वरी, हैवेंट आई ऑलवेज केप्ट यू इन्फॉर्म्ड। मुझे वो सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, हैवेंट आई ऑलवेज केप्ट यू इन्फॉर्म्ड। क्या मैं तुम्हें हमेशा ये बातें बताकर रखता नहीं हूँ? मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताकर रखा है, केप्ट इन्फॉर्म्ड। परमेश्वर ने हमें ये सारी बातें बताकर रख चुकी है, सारी बातें हमें ऑलरेडी बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है कि, क्या बता दिया है कि हमारे साथ क्या बीतेगा। टोल्ड यू, क्या बोला है हमसे, व्हाट वॉज गोइंग ऑन, अभी क्या चल रहा है, कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो। ये सारी बातें परमेश्वर ने ऑलरेडी हमसे बता दी है, राइट। हमसे ऑलरेडी परमेश्वर ने बता दिया है। हैव यू एवर कम अक्रॉस अ गॉड, रियल गॉड अदर देन मी? क्या तुमने अपने जीवन में कभी भी मेरे जैसा कोई और परमेश्वर को पाया है क्या? क्या तुमने कभी भी मेरा जैसा परमेश्वर का प्रेम, या तुम्हारा परमेश्वर का प्रेम ले लो, परमेश्वर की दया ले लो, परमेश्वर का फेथफुलनेस ले लो, कुछ भी ले लो, क्या तुमने ऐसा अनुभव जो परमेश्वर के साथ तुमको मिला है, क्या तुम्हें ऐसा अनुभव कहीं और से मिला है? क्या कहीं और जगह पे या कहीं और सिचुएशन पे, क्या तुम्हें कहीं और खोजने से या कुछ और करने से जो तुम्हें परमेश्वर के साथ में जो मिला है, क्या तुम्हें कहीं और मिला है? ऐसा यहाँ पे पूछ रहा है। क्या मेरे जैसा कोई और रियल गॉड है क्या? देयर इज नो रॉक लाइक मी देन आई नो ऑफ। मैं नहीं जानता, परमेश्वर यहाँ पे साफ कह रहा है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि तुम डरो मत। क्यों नहीं डरना है हमें? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमसे बता दिया है। क्या बता दिया है? हमारा प्रेजेंट भी बता दिया है, फ्यूचर भी बता दिया है। फिर हमें किस चीज़ का डर?
डर उनको होता है जो नहीं जानते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। डर उनको होना चाहिए कि उनको पता ही नहीं है अरे मेरा कल क्या है। उनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ अभी क्या चल रही है, मेरे साथ क्या बीत रही है, क्योंकि ना उनका परमेश्वर ना बात करता है ना उनका देवता सुनता है। आगे जब पढ़ेंगे 44 के आगे में इस प्रकार से लिखा है, एक आइडल वर्शिप के बारे में पूरा नीचे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने आज 3-4 बार उसको पढ़ लिया है। ऐसा लिखा है कि वो खुद क्या करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो खुद लकड़ी काटते हैं, जिसको वो खुद लकड़ियों को चुनते हैं। ठीक है, रेड चोस लिखा है, खुद वृक्षों को चुनते हैं। कौन सा वृक्ष चुनते हैं? जो वृक्ष को परमेश्वर वर्षा देती है, जो हमारा परमेश्वर पानी दे के बढ़ाने वाला वृक्ष को वो चुनते हैं। ठीक है, ऊपर से गिरने वाले पानी को। ठीक है, ऐसे ही बस आप चाह के रीड करना, वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। वो खुद पहाड़ पे चढ़ते हैं, खुद अन्य जाति का जाति जाति के कुछ वृक्षों को चुनते हैं, जिसको हमारा परमेश्वर पानी दे के बढ़ाता है, और उसमें से लकड़ी काट कर लाते हैं। उसमें से कुछ लकड़ी को आग में जला के गर्माहट लेते हैं, कुछ लकड़ी को जला के इसमें क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, है ना। फिर कुछ लकड़ी बच जाता है, उससे एक आइडल बना लेते हैं और उसको कहते हैं कि तू मुझे रक्षा कर, और उससे कहते हैं कि तू मेरी रक्षा कर। वो क्या है, एक आइडल वर्शिप को दिखाता है। अब ये मत सोचना केवल मूर्ति पूजा के बारे में बोल रही हूँ, हमारे जीवन में भी अगर ऐसी कोई बातें हैं जिसको हम जाने अनजाने कुछ बातों को आइडल बना के रखा है, मतलब हम खुद ही, यहाँ पर नीचे वर्सेस में लिखा है कि मनुष्य क्या करता है, अपनी भुजबल से मेहनत करता है, अपनी मेहनत से लकड़ी काटता है, अपनी मेहनत से सब कुछ करेगा, वो थक जाएगा ना। वो अपना अपना मेहनत करके अपने अपना शरीर का क्या करता है, मेहनत वर्क हार्ड कर रहा है ना, क्यों, अपने ताकत से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ऐसे करके वो थक जाता है। ठीक है, थक जाने के बाद न वो रोटी खाता है ना पानी पीता है, अपना बल घट जाता है। जाके वो रीड करना आप लोग, हाँ, चैप्टर 44। अपना बल घट जाती है, क्योंकि वो अपने शरीर से मेहनत कर रहा है, अपना बल घट गया, वो कमज़ोर हो गया, और मूर्ति को बना के रखा है अपने लाइफ में, अपना कॉन्सेप्ट, अपना ही विचारों पे बना के रखने वाला कुछ पिलर्स। हाँ, हम लोग ही खुद से मेहनत करके करके कि फोकस करके रखने वाला कि हाँ ये मुझे बचाएगा, हाँ ये मुझे बचाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो मैं बच जाऊँगा, मैं ये करूँगा तो मैं बच जाऊँगा, और हम उसको बोलते हैं कि मेरी रक्षा कर। परमेश्वर बोलते हैं मैं नहीं जानता उसको। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं, परमेश्वर ही एक अपना जीविता परमेश्वर, ही इज द ओनली लिविंग गॉड, वो ही एक जीवित परमेश्वर है, और वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता किसी और को। कल तुम बोलोगे कि मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, तो परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं जानता तुमको। परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं जानता। कैसा लगेगा हमें? हम कहेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर मैंने मेरे बल से इतना किया, ये किया। परमेश्वर कल आके हमसे बोलेगा कि परमेश्वर न्याय के सिंहासन में जब हम खड़े रहेंगे, परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं जानता, मैंने तुम्हारे कर्म को नहीं देखा। परमेश्वर कब ऐसा बोलोगे पता है? जब हम परमेश्वर के अंदर नहीं बने रहेंगे तो। परमेश्वर की इच्छा, यिर्मयाह में कहता है कि इन लोगों ने मेरे साथ बलवा किया। बलवा किया का मतलब क्या है पता है? कि उन्होंने मेरी आज्ञा पालन नहीं किया। एजकीएल 21 का 20 में इस प्रकार से लिखा है कि मैंने कहा कि मेरी बातों को मानो, बी केयरफुल टू ओबे माई वर्ड्स। बी केयरफुल, एक केयरफुल का वर्ड आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है क्या? केयरफुल रहना मतलब सतर्क, सावधान रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने के लिए सावधान रहो। हम किस में सावधान है? हमारे बल पे, हमारे परिश्रम पे, हमारे काबिलता, हमारी योग्यता। हम पे फोकस करके अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपने चीज़ों में अगर हम फोकस करते रहेंगे हम थक जाएंगे। हम अपना शरीर से, अपनी इच्छा से मेहनत करते चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ेंगे तो हम थक जाएंगे, अपना बल घट जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करने के लिए बी केयरफुल टू ओबे हिज वर्ड्स। बी केयरफुल टू ओबे हिज वर्ड्स कहा है। एजकीएल 21 में लिखा है बी केयरफुल टू ओबे माई वर्ड्स। मतलब हमको ध्यान रखना है परमेश्वर के लिए, मतलब परमेश्वर हमें परमेश्वर का पालन करने के लिए हमें परमेश्वर का सुनना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं है क्या करना है तो हम कैसे परमेश्वर की बातों को मानेंगे?
हम कैसे परमेश्वर की बातों को मानेंगे? बी केयरफुल टू ओबे माई वर्ड्स। हिंदी में केयरफुल के लिए कुछ लिखा है या नहीं लिखा मुझे नहीं पता, इंग्लिश में क्लियरली लिखा है बी केयरफुल। एज़ेकिएल 20 का 8, 19, 20, 21 आप रीड करना। चिल्ड्रन ऑफ गॉड से कह रहा है, परमेश्वर अपने संतान से कह रहा है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर अपने चिल्ड्रन ऑफ गॉड से, परमेश्वर अपने संतान से कह रहा है कि तुम सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। थोड़ा भी हम अगर ढीला हो गए, केयरफुल का मतलब पता है ना, हम जब कोई रिस्की एरिया से जाते बोले बी केयरफुल, हाँ ध्यान से चलना, बोलते हैं ना हम लोग कि बी केयरफुल, ध्यान से। जब हम बात करते हैं बी केयरफुल व्हाट वी आर टॉकिंग, हम क्या बात कर रहे हैं। जब हम घर पे गुस्सा करते हैं, मम्मी पापा के साथ गुस्सा करते हैं, बी केयरफुल व्हाट यू आर स्पीकिंग। आपकी ज़ुबान पे अथॉरिटी है। आप जब एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनाते हो, बी केयरफुल, क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा है। क्या वो हम हमेशा ध्यान रख पा रहे? हमारे जीवन के एक एक पल में क्या हम वो ध्यान रख पाते हैं? जब हम ऑफिस में डील करते हैं स्टाफ के साथ, बी केयरफुल। जब हम फिनेंशियल डील्स करते हैं, बी केयरफुल। और एक एक चीज़ों में, छोटी सी बातों में भी क्या हम केयरफुल रह सकते हैं? परमेश्वर की बातों को ओबीडियंस के लिए, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए क्या हम अपने कानों को हमेशा केयरफुल रख सकते हैं? क्या हमारी लाइफ हमेशा केयरफुल? अगर हम केयरफुल नहीं हैं, अगर हम ध्यान से नहीं चलते हैं, यहाँ पर ऐसा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? हम बलवा कर रहे, हम बलवा कर रहे। अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है आपको करने के लिए और आप नहीं करते हो, वो भी एक प्रकार का परमेश्वर के साथ आप बलवा कर रहे हो। वो भी आप क्या कर रहे हो? हम बोलते कि अरे हम नहीं कर सकते, मेरे में इतना योग्यता नहीं है, मेरे में इतना ताकत नहीं है, मैं सबके समान नहीं हूँ, मैं अनज के जैसे नहीं हूँ, मैं जेफी के जैसे नहीं हूँ, उसके जैसे नहीं हूँ, इसके जैसे नहीं हूँ बोल के अगर हम, परमेश्वर ने कुछ बोला करने के लिए, परमेश्वर ने कुछ बोला किसी को बोलने के लिए, अगर वो भी हम नहीं करेंगे, वो भी क्या है? बलवा है। मत सोचना आपको वहाँ पे सिंपैथी मिलेगा, मत सोचना परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा। जो एक टैलेंट को जो दबा के रखा था, उस व्यक्ति को यीशु ने आगे हे दुष्ट दास बुलाया था, है ना? तो जो परमेश्वर को ओबीडियंस, बी केयरफुल टू ओबे हिज वर्ड, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने के लिए ध्यान से रहो, बी केयरफुल। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप परमेश्वर के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप परमेश्वर से बलवा कर रहे हो। यहाँ पर कहते हैं कि मेरे बच्चों ने, इसराइल के बारे में कहा है कि माई चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मेरे बच्चों ने मेरा बलवा किया, उन्होंने मेरा आज्ञा का पालन करने में ध्यान नहीं रखा। ऐसा लिखा है हिंदी में, ऐसा लिखा 21, कोई पढ़ेगा क्या हिंदी में? इंग्लिश में लिखा है कि दे वर नॉट केयरफुल टू ओबे माई रूल्स, दे डिड नॉट वॉक इन माई स्टैट्यूज। हिंदी में कोई खोला है तो जल्दी पढ़िए। 21। हाँ, परंतु परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर ना चले, ना मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने, हाँ, हाँ, बस 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 बस, मुझे वो ही चाहिए था। विपिन वो वापस पढ़ो, दे डिड नॉट वॉक इन माई स्टैट्यूज, उसके आगे। अम, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। शुरू से, मेरे शुरू 21 का शुरुआत से पढ़े। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर ना चले, ना मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, हाँ, नियमों जिससे को यदि मान, बस बस बस, थैंक यू विपिन। नियमों को मानने में चौकसी नहीं की, है ना? न ही वो मेरे वचन के अनुसार चले और न ही वो मेरे नियमों को मानने में चौकसी किया। तो हमें क्या करना है? चौकसी। क्या हम चौकस रहने को तैयार हैं? अगर हम चौकस नहीं रहे, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? तब भी हम बलवाक कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम शांत हैं तो हम कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप गलत, आप मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हो, फिर आप गलत फहमी में जी रहे हो। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है, हम परमेश्वर के लिए मूर्ख बनने के लिए भी तैयार हो जाए,
परमेश्वर वहां पर हमें सम्मान, परमेश्वर किसी को लज्जित होने नहीं देगा। फिर भी हम कहते हैं कि हम करेंगे तो हमसे गलती हो जाएगा, हम बोलेंगे कि हम शर्म हो जाएंगे, हम लज्जित हो जाएंगे, ये सब बोल के हम नहीं करेंगे, तो वो भी बलवा है। आप समझ रहे हो? वो भी क्या है? बलवा कर रहे हैं। वो परमेश्वर ने बोला है तो करना है। चौकस रहे, चौकस रहे। परमेश्वर आपसे, देखो मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पर जुड़े हुए हर एक लोग पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड है। मैं साधारण लोगों के साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति से ऐसा नहीं बात कर सकती, एक साधारण व्यक्ति के साथ बात नहीं कर रही हूँ मैं उन व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो लोग पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, जो वचन पढ़ते हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ, लीडर्स के साथ बात कर रही हूँ, सेवकाई करने वाले आप लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ। तो परमेश्वर हमें एक अटेंशन दे रहा है आज, परमेश्वर हमें आज एक वार्निंग दे रहा है कि क्या मनुष्य द्वारा बनाकर रखा हुआ, मनुष्य ने ही क्या बना दिया, उसको सेलिब्रिटी बना दिया, मनुष्य ने ही उसको गॉड बना दिया, और कहते हैं कि हम उसकी सेवा करेंगे, हमें रक्षा वहां से आएगी। दैट इज कंप्लीटली, वो पूरी तौर से एक आइडल वर्शिप हो गया। आपकी नजर परमेश्वर की उठाने को तैयार है? परमेश्वर की ओर उठाने को तैयार है? हम ही खुद एक मूर्त बना के, मनुष्य ने ही एक बना के रखा, अपना मनुष्य ने ही ये करके रखा, और बोलते हैं कि इसमें से मुझको छुटकारा आएगा, कि हाँ तू मुझे छुड़ा, तो वो आपको नहीं छुड़ाएगा, आपको वहां से आपकी रक्षा नहीं आएगी। आपकी रक्षा, आपका उद्धार, आपका चीजों में डिलीवरेंस आपको केवल परमेश्वर की ओर से आपको आएगी, केवल परमेश्वर की ओर से आएगी। परमेश्वर ने कहा है कोई बात करने के लिए, तो वो करने के लिए तैयार हो जाना। अगर नहीं कर रहे हैं मतलब हम परमेश्वर की बलवा कर रहे हैं। अगर हम आलस हो जाते हैं तो हम परमेश्वर की बलवा कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि मेरे में योग्यता नहीं है, अगर हम खुद को नीचा कर रहे हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे चुना हूँ, तू मेरा चुना हुआ पात्र है, तू मेरा बुलाया हुआ रॉयल प्रीस्टहुड है, और तू किस हिम्मत से बोलता है कि तू योग्य नहीं है। हम कभी बोलते हैं अरे मैं इस योग्य नहीं हूँ करने के लिए, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे में कुछ नहीं। परमेश्वर जब साफ साफ लिखा है कि तू परमेश्वर का संतान है, चुना हुआ वंश है, रॉयल प्रीस्टहुड है, राजकीय पुरोहित है। परमेश्वर जब ऐसा बोल रहा है आपको, कि आपको परमेश्वर बोल रहा है कि तू यशूरून है, तू मेरा जेकब है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुन के रखा है, और आप बोलोगे कि आपके में योग्यता नहीं है, मतलब आप किसको फोकस कर रहे हो? मतलब हम किसको फोकस कर रहे हैं? हमसे ये नहीं हो सकता, मतलब हम पे फोकस कर रहे हैं, राइट? जब हम कहते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, तो आप एक चीज भूल जाते हो कि हमारे द्वारा काम करने वाला हम नहीं, हमारे द्वारा काम करने वाला हमारा पवित्र आत्मा है। हमारे द्वारा काम करने वाला पवित्र आत्मा है, हम नहीं है। तो आप ये ना बोले कि मुझसे नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आपको बोला, जो चीज बोला, देखो यहाँ पे अभी सब टाइप के लोग बैठे हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स नहीं लेना चाहती हूँ। स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं, आपका स्पिरिचुअल लेवल में भी अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, सेवकाई करने वाले। इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, आप सबके रेंज के हिसाब से, आज आप सबके सिचुएशन, आप सब जिस एरिया पे इन्वॉल्व है, उस एरिया में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप जहाँ पर है वहाँ पे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम क्यों थक जा रहे हैं? हम क्यों थक जा रहे हैं? सोचो आप, अगर हम थक जा रहे हैं तो क्यों थक जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने वृक्ष को काट रहे हैं, हम खुद चुनकर लाया हुआ वृक्ष को काट रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के कहे हुए बातों को करेंगे? यदि हम परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर, तुम चुना हुआ गोत्र के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेलूंगा, पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम सामर्थी है, तुम नहीं थकोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम सामर्थी है। मैंने बहुत पिछली बार भी कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुमसे सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको कोई बात, इस संसार की कोई बात आपको पराजय नहीं कर सकती। अगर आप किसी क्राइसिस में से जा रहे हो, अगर आप किसी भी सिचुएशंस में आप ट्रबल जैसे टेम्पटेशंस फेस कर रहे हो, तो इसलिए हो रहा है आपके साथ में कि आपको पर्टिकुलर वो लोकेशन या पर्टिकुलर वो एरिया के ऊपर आपको एक जीत प्राप्त करना है। क्या आप तैयार हैं?
तो आज हम प्रार्थना करके वाइंड अप करने से पहले मैं अभी आगे वचन नहीं बोल रही हूँ, हम एक साथ मिलके उस एरिया के ऊपर जीत प्राप्त करने को तैयार है। मैं नहीं जानती आपका ट्रबल क्या है, मैं नहीं जानती आपका परेशानी क्या है, मैं नहीं जानती एरिया पे संघर्ष को महसूस करें, क्या आपकी पढ़ाई में, क्या आपका करियर को लेके, क्या आपका नौकरी के जगह पे, क्या आपके घर पे, क्या आपके फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर, किस बात पे, किस किस चीज़ पे लेके आप, क्या आपके फिनेंशियल एरिया पे, क्या आपका शरीर शारीरिक एरिया पे, उसमें आप खुद एक अधिकार प्राप्त करने को तैयार है क्या, कि आप ये वेट कर रहे हो कि कोई और आके आपको छुड़ाएगा। ये दोनों में से आपको कौन सा करने के लिए मंजूर है? अगर परमेश्वर आपको अधिकार इसके लिए दे रहा है, दो रीज़न है। मैंने एक बार परमेश्वर से पूछा था, परमेश्वर तू उतर कर भी तो छुड़ा सकता है इतना जल्दी, परमेश्वर कोई काम असंभव नहीं है, परमेश्वर क्यों उतर के आके हमें क्यों नहीं इमीडिएट रिस्पॉन्स देता? पता है क्यों नहीं देता होगा? पता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है आज का सिर्फ छुटकारा ही नहीं, सिर्फ आज का छुटकारा प्राप्त करके हम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीने के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि जिस क्षेत्र के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर आज आप संघर्ष का सामना कर रहे हो, उस एरिया के ऊपर आप जीत प्राप्त करके, खुद से अधिकार इस्तेमाल करके, खुद से आपको जीत प्राप्त करके, क्यों और भी अनेक लोगों को, उस क्षेत्र में से उलझने वाले लोगों को आपके द्वारा कल परमेश्वर छुड़ाने वाला है। इसलिए आपको सिचुएशंस के ऊपर पवित्र आत्मा के लेवल पे अधिकार इस्तेमाल करते हुए आपको उस क्षेत्र के ऊपर जीत प्राप्त करना ज़रूरी है। समझ रहे हो आप लोग? अगर समझ रहे हो तो मुझे एक थम्स अप देंगे या आमेन टाइप करेंगे। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग के साथ? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल बात है, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बता रही हूँ। एक साधारण, मैं कोई गहरा रेवलेशन या ऐसा कुछ नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, बस मैं इतना आपको बता रही हूँ। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर मुझे ही क्यों छुटकारा नहीं देता? बाकी लोगों तो हम देखते व्हीलचेयर में लोग उठ के भाग रहे हैं, हम अभी भी क्यों लंगड़े हैं? कभी सोचे हो कितने लोगों के जीवन में यूं ऐसे ऐसे मिराकल्स होता है? हमें छुटकारा प्राप्त करके, रोटी खा के वापस मुड़ के जाने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया। चंगाई छुटकारा लेके, चंगाई प्राप्त करके वापस मुड़ के साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है प्रियो। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि तू उस लेवल तक चढ़ के आ, तो उस अधिकार को ले, तो उस अधिकार को रिसीव कर कि जब तू कहे तो रोगी चंगा हो, जब तू कहे तो बीमारी, शैतान, दुष्ट आत्मा दौड़ेगा, जब तेरे कहने पे तेरा राज्य रुकेगा। 45 के पहला वर्ष में परमेश्वर ने कोरश से क्या कहा पता है? मैंने तुझे इसलिए बुलाया राजाओं के सामने खड़ा कराने का अभिषेक। मैं परमेश्वर का सुबह पूछी, परमेश्वर कितने दिन से मुझसे बोल रहा है कि राजाओं के सामने खड़े होने का अभिषेक, राजाओं के सामने। परमेश्वर ना हमारी छोटी छोटी प्रश्नों का भी उत्तर देता है। मैंने आज सुबह ही पूछा परमेश्वर से कि मैं करूँ क्या करके। राजाओं के सामने खड़ा कराने वाले परमेश्वर से वादा हमको दे रही है, राजाओं के सामने तुझे खड़ा कराऊंगा, वहाँ खड़ा कराऊंगा, यहाँ वहाँ खड़े होके हम करेंगे क्या? मैंने सिंपल से पूछा, परमेश्वर ने मुझे तुरंत बात किया। यशायाह 45 का पहला वर्ष में लिखा है कि राजाओं का कमर ढीली करने के लिए मैंने तुझे चुना है। कैसा परमेश्वर बात करता है ना। आप जब प्रश्न पूछते हो परमेश्वर से, आपके अंदर जब सवालें आती है, आपके अंदर कब शक आती है, आप किसके पास भागते हो? आपके बेस्ट फ्रेंड के पास, आपके पास्टर के पास? पहला बाइबल खोल के पढ़ो, फिर भागो जिधर भागना है। पहले वचन खोल के पढ़ो, फिर भागो आप। फिर परमेश्वर बोलेगा भागना है कि भी नहीं। जस्ट मैंने पूछा सिंपल। मैं क्या कोई प्रॉफिट को कॉल करके पूछ, मेरा क्या योजना है बताओ, मैं कौन से एरिया में जाऊँ, मुझे अमेरिका में किधर जाना है, कौन सा स्टेट में जाना है बताओ, अमेरिका में जाके मुझे क्या करना है, क्या मेरी सेवकाई है? उससे बेहतर अगर आप परमेश्वर से पूछ के आप अपना वचन खोलो, अपना बाइबल खोलो, ओपन करो। मैंने जस्ट पूछा, परमेश्वर तू मुझे बोल रहा है राजाओं के सामने खड़ा करने का अभिषेक तुझे दिया है, मुझे करना क्या है? खड़े होके बोलना क्या है? करना क्या है? इतना मैंने पूछा, बस परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बात किया कि राजाओं का कमर ढीली करने के लिए मैंने तुझे चुना है। यशायाह 45 में लिखा है, शुरू में लिखा है, एक ऐसा फाटक तेरे सामने खुलेगा जो कभी द्वार बंद नहीं कर सकता। तो तुम्हारे हाथों में वो अधिकार है तुम्हारे द्वारों को खोलने का।
हम परेशान खड़े होने वालों के लोगों के बीच वाले में से नहीं है। हमारे अंदर वो अधिकार है। तुम पहले अपना फाटक खोलो, अधिकार लो, फिर जाके अनेकों के लिए फाटक खोल के दो, अनेकों के लिए द्वार खोल के दो। जिस जिस देश में, पर आज तुम्हारा देश में सुसमाचार के लिए अगर आपके द्वारा द्वार खुलती है, आपके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके अंदर वास करने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके देश में सुसमाचार के लिए एक फाटक खोलने दो, एक द्वार खोलने दो। अगर इस देश में आपके लिए खुलेगा तो परमेश्वर आपको राज्य राज्य लेके जाएगा और राज्य राज्य में आपके द्वारा फाटक खुलेंगे सुसमाचार के लिए। क्या आप विश्वास करोगे? मेरे छोटे से परमेश्वर बुद्धि के अंदर दिया हुआ रेवलेशंस है, मैं कोई बड़ा रेवलेशंस नहीं बोल रही हूँ, ऐसे मत सोचो। परमेश्वर हमें इन दिनों में जो गाइड कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सबको परमेश्वर वैसा इस्तेमाल करना चाहता है, राजाओं का कमर ढीला कर रहा है। कमर ढीला करना मतलब पता है ना, वो जिस घमंड पर खड़े हैं, जो अनराइचसनेस के लिए खड़े रहते हैं, अनिधि के लिए खड़े रहते हैं, गलत चीज़ों के लिए खड़े रहते हैं, हम सच्चाई का कमर बांध के खड़े, हम सच्चाई का बेल्ट बांध के खड़े। अपनी कमर कस लो, किसे? सच्चाई से, द ट्रूथ, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का बेल्ट है ना, हम वो पहन के खड़े। तो किसका कमर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा कि अन्य जाति का? हमारा कमर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम कौन सा बेल्ट पहन के खड़े हैं? सच्चाई, यीशु। हमारा सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। भयभीत ना होए, घबराए नहीं घबराना। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम एक साथ मिलके। आप जिस एरिया में से गुजरे, परमेश्वर मुझे उस एरिया के ऊपर, उस संघर्ष के ऊपर अधिकार आपको प्राप्त करना है, आपको डिक्लेयर करना है, आपको भविष्यवाणी करना है। आपके उस परिस्थिति को देखकर आप उसमें चेंजेस देखोगे, नो डाउट। आप उसमें एक विजय प्राप्त करोगे, नो डाउट। आज आपके विषय में आप खुद उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, आप अनेकों के उस बंधन को खोलोगे, आप अनेकों में जंजीर में पड़े हुओं को छुड़ाओगे। तो आप जिस क्राइसिस में से जा रहे हो, जिस सिचुएशन से जा रहे हो, मैं नहीं जानती, सबका अलग अलग होगा। उस क्षेत्र को, पढ़ाई है या आपका किसी प्रकार की वीकनेस है या आपका कोई भी स्वभाव हो या कुछ भी हो, इमोशनल अटैक्स है, इमोशनल अटैक्स, फिजिकल हेल्थ, फ्यूचर के बारे में टेंशन, क्या है आपका परेशानी, किस बात को लेकर है, सबका अलग अलग है। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को परमेश्वर के हाथों पे सौंप कर ऐसा कहे, सारा संसार को जीता हुआ मेरा परमेश्वर। सारे एरियाओं में उसने जीत प्राप्त की। आप जानते हो ना, यीशु ने सारे एरियाज में, सारे रलम्स में यीशु ने जीत प्राप्त किया है। ऐसा कोई रलम नहीं है जहाँ पर परमेश्वर गया नहीं। परमेश्वर से जब इंसान बनकर, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया था, उसने मनुष्य का रूप धारण किया था। उसने क्या किया था? उसने शरीर में बीमारी सही, उसने इमोशनली वो इस संसार पे रहा। सारे एरियाज के ऊपर उसने जीत प्राप्त किया है। पाप के ऊपर जीत प्राप्त करने का वरदान हमें पवित्र आत्मा देती है। पवित्र आत्मा हमें सहायता करती है, वो हमें मदद करती है। उस यीशु, जीता हुआ यीशु का अधिकार आपके हाथों में है। उस यीशु का नाम आपके हाथों पे है और पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके हाथ है। पवित्र आत्मा की शक्ति आपके साथ है। फिर क्या चीज़ की कमी आपको? आपको और क्या ही चाहिए? और क्या चाहिए आपको? आप किसकी मांग कर रहे हो? पानी के ऊपर चलने वाला यीशु का अधिकार आपके हाथों में है। आंधी तूफान को रोका हुआ यीशु का नाम आपके हाथों में। आपके विरुद्ध में उठने वाली आंधी को देखकर आप कहोगे, हे आंधी तू थम जा, वो थम जाएगा। रीखाना रथे रबा शबल खमनम, रीखा रबा शबल खमनम, रीखानम रथे रबा शेखेरे हस्तल खमनम शथुना। हे परमेश्वर पिता, यहाँ पर जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों पे समर्पण करके प्रार्थना करते अपा, वो जिस संघर्ष में से आज गुजर रहे हैं, उस संघर्ष के ऊपर पवित्र आत्मा की असीम सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की
सामर्थ्य, हालेलुया, उस अत्यंत शक्ति के द्वारा उस अधिकार को प्राप्त करने का यीशु नासरी के नाम से उस प्रभु से उनसे जोड़ने वाले हालेलुया संघर्षों के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानियों के ऊपर जीत प्राप्त करने का अधिकार तो उन्हें दे रहा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया, अपनी जुबान खोलकर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से उस चंगाई, उस छुटकारा की घोषणा करें, परमेश्वर के अद्भुत कामों की घोषणा करें। ही विल डिलीवर यू, वो आपको छुड़ाएगा। भयभीत मत हो, तू मेरा चुना हुआ है, हालेलुया, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा संतान है। रिखा रबा शेतेरे, मैंने तेरे आज के बारे में और तेरे कल के बारे में, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हालेलुया वो मैंने रखा हुआ है। तेरे साथ आज क्या बीत रही है, तेरे साथ कल क्या बीतने वाली है, सारी बातों को परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हालेलुया डिसाइड करके रखा हुआ है। और वचन कहता है कि वो मैंने तुझे प्रकट करके दे चुका है, वो प्रकट हो चुकी है। फिर हमें घबराने की बात नहीं है, फिर हमें डरने की बात नहीं है। हालेलुया, रिखा रबा शेतेरी बल खमनम शतुना, रिखा नमरे थे रबा हस्तल खमनम शतुनी, रिबा प्राउडी मानम शतुना। हालेलुया, अब्बा परमेश्वर, यहाँ पे जुड़े हुए हर एक बच्चों को आपके हाथों पे समर्पण करते प्रभु जी। इन दिनों में तू हर एक अधिकार में चलाने वाला परमेश्वर, हाल पानी के ऊपर अधिकार, नेचर के ऊपर अधिकार, स्वर्लोक में अधिकार, पाताल में अधिकार, शैतान के हर मंडलों के ऊपर अधिकार। हालेलुया, यीशु नासरी के नाम से थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इनके घर परिवार को आपके हाथों पे समर्पण करते, माता पिता को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। रशिका के लिए प्रार्थना करते हैं अपा, उनके दादा जो एडमिट है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रशिका को तू बलवंत करना अपा, हर एक सिचुएशंस के ऊपर उसे हैंडल करने का शक्ति बल तू उसे देना अपा परमेश्वर, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होना। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, अपा तू से बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक को आपके वचन और लहू से मोहर लगा के प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी विनती से मांगती हूँ, सुनो दया से ग्रहण कर पिता। अमेन 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 अमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।